अच्छा, मोहम्मद इलियास, यूएस बच्चों ने जो है वो पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है और हनुमान चालीसा का जाप किया पूरे 5 घंटे। देखें वो अमेरिकन हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं और हम मुस्लिम हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मुस्लिम कंट्री से एक इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करें और उनके ये मंतर्स वगैरह को फॉलो करें। मैं देख रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि जी ये हिंदू हैं, आप ऐसा नहीं करो, ये हमारे मतलब टोटली मज़हब के ऑपोजिट है। और मैं गई थी दुबई कुछ अर्सा पहले, तो आप यकीन करें वहाँ टोटली मुझे हिंदू नज़र आया। हम क्यों बार बार हमारे यहाँ से कोई इस किस्म की बात की जाती है जैसे इस्लाम बड़े खतरे में है, पाकिस्तान की तरफ से हम सुनते हैं लेकिन किसी और इस्लामिक कंट्री से इस किस्म की आवाज़ें नहीं आती। हमारा मसला ये है कि हम किसी तरीके से ये चाहते हैं कि हमारा इस धरती के साथ कोई ताल्लुक ही ना रहे। कौन से लड़के लड़कियां मुझे कहते हैं कि सर हमने आपका ये वीडियो देखा, कैन वी हैव अ डिस्कशन। मोस्टली दे आर इंडियंस, मोस्टली, क्योंकि वो ज्यादा एक आज़ाद ज़हन है उनका या कुछ व्हाटएवर द रीजन, वो क्यूरियस हैं। हमारे यहाँ क्यूरोसिटी इज डेड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पहले से ही परेशान है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे बढ़ रहा है, न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकली भी। और इसके बाद अभी जो एक दो न्यूज आ रहा है भारत के बारे में, उसने पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। यह खबर सुनते ही कि हजारों अमेरिकन बच्चों ने न सिर्फ भागवत गीता का पाठ किया बल्कि कई मंत्रों का उच्चारण भी किया। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से सऊदी अरब की एक राजकुमारी इस्लाम धर्म की रूढ़िवादितों को देख समझ करके उसमें सुधार लाने की बात कही, और यहाँ तक कि उसने इंटरव्यू में हिंदू धर्म के बारे में पढ़ने की बातें स्वीकार की और कहा कि वो काफी इम्प्रेस है सनातन धर्म से। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बातें सुन करके पाकिस्तानी मीडिया में तो आग लगनी थी, मिर्ची लगनी थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। जो पाकिस्तान है और बाकी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें आपको क्या चीज मुख्तलिफ लगती है और हम क्यों बार बार हमारे यहाँ से कोई इस किस्म की बात की जाती है जैसे इस्लाम बड़े खतरे में है, पाकिस्तान की तरफ से हम सुनते हैं लेकिन किसी और इस्लामिक कंट्री से इस किस्म की आवाजें नहीं आती। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि पाकिस्तान 1947 तक कोई हकीकत नहीं था, आर्टिफिशियल तौर पे बनाया गया और एक स्टेट बना दी गई। तो इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी तो नहीं थी। इंडियन मुस्लिम्स, ये हाइफनेटेड होता था कि इंडियन मुस्लिम, ये आइडेंटिटी थी। पाकिस्तानी तो वर्ड ही कोई एग्जिस्ट नहीं था करता। जहाँ पे आइडेंटिटी आपको ना पता हो कि आप कौन हैं और आप अपने अरब एंसेस्ट्री ढूंढें, सेंट्रल एशियन, मुग़ल और इस किस्म की ढूंढें। कुछ लोग तो आए थे लेकिन बेताशा लोग जो है नहीं आए, वो यहाँ के लोकल ही हैं। तो ये इस किस्म के हमारे इलाके में अजीब अजीब डिस्टॉर्शंस हो रही हैं। बट पाकिस्तान और इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि एक तुर्क जो है वो तुर्क है, एक ईरानी जो है वो ईरानी है, और जो अरब हैं वो अरब हैं। हमारा मसला ये है कि हम किसी तरीके से ये चाहते हैं कि हमारा इस धरती के साथ कोई ताल्लुक ही ना रहे। तो हम इस्लाम की बुनियाद पे सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, हालांकि अरबिक हमारी ज़ुबान नहीं है। महल पाकिस्तान टीवी पे दिखा रहे थे कि 2 पाकिस्तानी ये जो होते हैं ना इलीगल बोट्स के ज़रिए दुबई उतार दिए जाते हैं। उतरने के बाद वो जब देखते हैं दीवार के ऊपर वो लिखी होती है अरबिक, तो सीधा जाके वहाँ दीवार को चूमना शुरू कर देते हैं। वहाँ से कोई और गुजरता है, वो कहता है भाई ये तुम्हें ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ये देखो ना कुरान शरीफ लिखा है कुरान। उसने कहा यहाँ लिखा है कि यहाँ साइकिलें और कारें पार्क करना ममनून है। यानी वो सिर्फ अरबिक थी, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि वो अरबिक थी तो इट मस्ट बी द कुरान। हमारी ये इस किस्म की आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान का। उसे कहते हैं मोर रॉयल देन द किंग। यही मैं कमेंट्स अगर देखें, कौन से लड़के लड़कियां मुझे कहते हैं कि सर हमने आपका ये वीडियो देखा, कैन वी हैव अ डिस्कशन। मोस्टली दे आर इंडियंस, मोस्टली, क्योंकि वो ज्यादा एक आज़ाद ज़हन है उनका या कुछ व्हाटएवर द रीजन, वो क्यूरियस हैं। हमारे यहाँ क्यूरोसिटी इज डेड। यूएस के बच्चों ने हनुमान चालीसा और भगवत गीता का जाप किया है पूरे के पूरे 5 घंटे। डिफरेंट ममालिक में इंडिया का कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, उनके कल्चर को प्रेफरेंस दी जा रही है। अच्छा, मोहम्मद इलियास, यूएस बच्चों ने जो है वो पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है और हनुमान चालीसा का जाप किया पूरे 5 घंटे। आपको वीडियो दिखा रही हूँ, आपने रिएक्शन देना है, ठीक है।
इसके अलावा उनका इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मनाया गया। क्या वजह है, क्यों लोग जो है वो इंडिया को प्रेफर करें, क्यों उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्या कहोगे? मैं देख रही हूँ, मैं तो हैरान हो रही हूँ। बेसिकली देखिए, ये अमेरिकन के जो बच्चे होते हैं, उनको कोई माँ बाप की रोक टोक नहीं होती। इनकेस अगर यही चीज़ हमारे बच्चे करते हैं ना, तो हम उनको रोकेंगे कि जी ये हिंदू हैं, आप ऐसा नहीं करो, ये हमारे मतलब टोटली मज़हब के ऑपोजिट है। और मैं गई थी दुबई कुछ अर्सा पहले, तो आप यकीन करें वहाँ टोटली मुझे हिंदू नज़र आया। अब जितने भी हमें बड़े बड़े ममालिक दिख रहे हैं ना, वो लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो हिंदुओं की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरबिया में नेशनल एंथम भी पढ़ा गया इंडिया का। क्या वजह है, ये सब लोग इंडिया के साथ क्यों जो है ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं? अब वहाँ का तो फिर वही बात आती है ना कि वहाँ का अमेरिका का कोई कल्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनको आप जो कहेंगे इंडियन भजन गाओ, जो मर्जी गाओ, वो लोग करेंगे। अभी ये जो नए उधर आए ना शाह सलमान, उन्होंने टोटली सऊदीया की हिस्ट्री चेंज कर दी है। जो चीज़ें हमें मतलब इस्लाम में मना थी, वो उन्होंने सारी ओपन कर दी हैं। तो इंडिया को इस बात से कि बेहयाई के हिसाब से कह दे आप, ये उधर हर चीज़ ओपनली आपको नज़र आती है। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि यूएस के बच्चों ने उनके मंत्र जो है वो रिपीट किए, उनके मंत्र जो है वो 5 घंटों तक पढ़े हैं। इवन सऊदी अरबिया में उनका नेशनल एंथम भी पढ़ा गया है। क्या वजह है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रही है? ये जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है, इसमें मुझे लग रहा है कि इंडिया कल्चर अडॉप्ट करना अमेरिकन्स के अंदर, तो ये किसी हद तक सोसाइटी में इंट्रैक्शन पैदा होगा। देखें, वो अमेरिकन्स हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं और हम मुस्लिम हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मुस्लिम कंट्रीज एक इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करें और उनके ये मंतर्स वगैरह को फॉलो करें। जी हाँ, ये सच है कि अरब देशों में अब ज्यादातर लोग इस्लाम छोड़कर मॉडर्न लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। सऊदी अरब के शाही परिवार की राजकुमारी अमीरा अल तवील आजकल दुनिया भर में काफी चर्चा में हैं। उन्होंने हिंदू धर्म सहित कई अन्य धर्मों की पढ़ाई भी की है और इसीलिए उन्होंने इस्लामिक रूढ़िवादिता को बिल्कुल त्याग दिया है। उन्होंने बुर्का व हिजाब पहनना भी छोड़ दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इस्लाम में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की पढ़ाई की, मैंने हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म के बारे में भी शिक्षा हासिल की और इसके बाद मेरे मन में इन सभी धर्मों के प्रति सम्मान बढ़ गया, क्योंकि दुनिया का वास्तविक सनातन धर्म हमें ज्ञात हो चुका है।